नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरो थेरेपिस्ट। आज हमारे साथ है रेनू जी, जिनकी एज 42 ईयर्स है और इनको एक ऐसी समस्या है जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है, यानी कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। इसको बम्बू स्पाइन के नाम से भी जानते हैं। और आज मैं आपको रेनू जी के माध्यम से बताने वाला हूं कि ये बीमारी कहां तक जा सकती है और इससे हमारी बॉडी में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। आज रेनू जी भी खुद बताएंगी आपको कि जब से वो इस बीमारी से ग्रसित हुई है, इस बीमारी से प्रभावित हुई है, उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किस किस डॉक्टर को उन्होंने दिखाया, क्या इसका मेडिकल में कोई ट्रीटमेंट है। आज इस विषय में हम चर्चा करने वाले। तो जानते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बम्बू स्पाइन। सबसे पहले इसमें टेस्ट करा जाता है HLA-B27। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो कहा जाता है कि इनको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या बम्बू स्पाइन हो गया है। यानी कि आप देखेंगे ये रेनू जी को ये स्पाइन संबंधित प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं कि इनकी पोजीशन क्या हो गई है, क्योंकि जब भी ये किसी व्यक्ति को एक प्रॉब्लम्स होती है तो सबसे ज्यादा ये नेक वाला हिस्सा या ये बैक वाला हिस्सा प्रभावित होता है। यानी कि अगर नेक की बात करें तो ये रिब से जुड़ जाता है, जिसके कारण से व्यक्ति आगे झुकता चला जाता है। ऐसे ही अगर किसी को हिप से ये दिक्कत आती है तो पीछे बैक वाला जो पोर्शन है, हिप जॉइंट्स इससे जुड़ते चले जाते हैं और उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। हिप जॉइंट्स जुड़ने के कारण से रेनू जी का ऑपरेशन भी हो चुका है और इनकी रीढ़ की हड्डी आप देखेंगे कि एक बम्बू की तरह मुड़ गई है, स्टिफ हो गई है। यानी कि अगर इनको हम सीधा करने की बात करें तो ये अभी सीधा नहीं हो पा रही है। अभी तो इनकी इतनी गर्दन घूम रही है क्योंकि अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, पहले ये इतनी भी नहीं घूम रही थी। तो इनकी ये पोजीशन बन गई है। इसमें जो हमारी स्पाइन में वर्टिब्रा होते हैं और वर्टिब्रा का हमारी बॉडी में काम होता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखे। जिसको भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है तो वर्टिब्रा के बीच का गैप खत्म हो जाता है, उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण से ये स्थिति बन जाती है। अभी आप देख रहे हैं इनको खड़े होने में कितनी कठिनाई हो रही है और इनका जो पोस्चर है बिल्कुल आगे को झुक चुका है। तो इनको ऐसी समस्या है, ये खुद बताएंगी रेनू जी। आप सीधे हो जाओ। नमस्ते, मेरा नाम रेनू है। मेरी ये बीमारी 2-3 साल पहले हुई थी। लमसम ज़्यादा ही हो गई थी। मेरे दोनों कूल्हे जाम हो गए थे और मेरे कूल्हे इतने जाम हो गए थे कि मैं खाट में बिल्कुल लेटी हुई थी और लैट्रिन बाथरूम में मेरे फैमिली वाले करा रहे थे। फिर GTV में मेरा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद मेरी रीढ़ की हड्डी झुकती चली गई और जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत होने लगी। और उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला अभी इसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास और कोई दवाई नहीं बनी इसकी कि इसको आप सही करवा पाओ। फिर मेरा कांटेक्ट डॉक्टर साहब से हुआ, जो कि मैं यहाँ पर आई और उन्होंने मुझसे बातचीत की, मैंने इनसे बातचीत की और उसके बाद मैंने इनसे ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। मुझे ट्रीटमेंट लेते हुए 3.5 महीने हो गए और 3.5 महीने में मैंने इतना इम्प्रूवमेंट देखा अपने अंदर कि जो मैं पहले इतना मेरे को दर्द होता था वो भी मेरे को काफ़ी रिलीफ मिल रहा है और जो मेरी नेक बिल्कुल नहीं घूम रही थी वो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होने लगी है। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ यहाँ पर और मैं आगे भी ये लंबा ट्रीटमेंट लेना चाहूँगी क्योंकि मुझे फ़ायदा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, रेनू जी ने जैसा बताया कि डॉक्टरों को दिखाया, ये बिल्कुल सत्य बात है कि इसका मेडिसिन से कोई इलाज नहीं है और कह दिया जाता है कि आपकी बीमारी डे बाय डे बढ़ने वाली है। लेकिन न्यूरोथेरेपी एक ऐसा इलाज है, समय जरूर लगता है। हमने भी रेनू जी को बोला हुआ है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी जिस लेवल तक चली गई है उसकी रिकवरी करना मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आए, हमने बहुत को ट्रीटमेंट किया, सभी को लाभ मिला है, लेकिन समय जरूर लगा है। मैं एक वर्ड बार बार बोलता हूं कि समय जरूर लगेगा। इस बीमारी को ठीक होने में 2 से 3 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं रेनू जी की पोजीशन किस कदर इनको प्रॉब्लम है। और इनको ट्रीटमेंट करने में जब ये पहले दिन हमारे पास आए थे और आज हमारे पास आए हैं, ये जैसा इन्होंने बताया लगभग 3 महीने प्लस हो चुके हैं इनको ट्रीटमेंट लेते हुए। पहले से इनके दर्द कम हुए जैसे इन्होंने खुद बताया, और जो नेक बिल्कुल नहीं मूव करती थी वो अभी ये थोड़ी थोड़ी सी मूव करनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि नेक बिल्कुल स्टिफ हो गई थी, सारे वर्टिब्रा एक दूसरे से जकड़ गए थे।
जिनको भी दोस्तों ये समस्या होती है, जैसे मैंने बताया नेक वाला ये वाला एरिया और बैक वाला ये एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। आज रेणु जी आपको देख मतलब लेट कर दिखाएंगी कि ऐसा व्यक्ति लेट भी नहीं पाता। ऐसा व्यक्ति जब लेटता है तो ऐसा लगता है कि वो बैठा ही हुआ है। तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को 3 से 4 तकिए या उससे ज्यादा तकिए लगाने की जरूरत पड़ सकती है। तो देखते हैं रेणु जी एक बार लेट कर। दोस्तों आप देखिए रेणु जी को, इनको जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नामक बीमारी है उसमें इस कदर व्यक्ति की कंडीशन बन जाती है, इनको 4 से 5 तकिए लगाने पड़ सकते हैं। आप देखेंगे कितना ऊंचा इनको करना पड़ रहा है। इनका सिर जमीन से नहीं लगता क्योंकि इनको ऐसे कर्व आ गया है, इनकी स्पाइन में मोड़ आ गया है, स्पाइन मुड़ चुकी है। एक बार बैठ के दिखाओ। अगर जिसको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उनको बैठना पड़े तो इस प्रकार से बैठना पड़ता है। और ये हाथ हटाओ, दोनों हाथ हटा लो। अगर ये बिना सहारे के बैठते तो ऐसा लगता है कि पीछे गिर जाएंगे स्प्रिंग की तरह, ऐसी कंडीशन हो जाती है। और एक बार आप उल्टा लेट कर और दिखाएं, एक बार उल्टा लेट कर दिखाओ। ये देखेंगे ऐसा पेशेंट जब उल्टा लेटता है उसको कितना पेन होता होगा, कितनी असहनीय पीड़ा होती होगी। ऐसी है ये बीमारी, ये आप देखेंगे। ये देखेंगे स्पाइन की पोजीशन क्या हो गई है, बिल्कुल मुड़ गई है, बहुत ज्यादा स्टिफ है हाथ लगाने से। लेटने पे ऐसा रहता है, इतनी कमर उठी रहेगी, नीचे इतना गैप है। ये देखिए आप, पेट जमीन से लग ही नहीं सकता जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति का लगता है। ये बहुत ज्यादा नीचे से गैप है, पूरी बैक उठी हुई है, तो ये पोजीशन बन जाती है। तो ये सारे लक्षण हमने बताए आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आता है, आपको लगता है नेक में पेन है, बैक में पेन है, स्टिफनेस बढ़ रही है, वर्टिब्रा की कोई दिक्कत हो रही है, तो ऐसे लोगों को HLA-B27 तुरंत चेक करा लेना चाहिए। और कहीं उनको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं हो गई है, समय रहते अपना इलाज शुरू कर देंगे तो आप लोग ऐसी समस्या से बच सकते हैं। दोस्तों अभी जैसे रेणु जी को आपने देखा, उनकी समस्या किस स्तर तक चली गई है और पेशेंट खुद ही जानता है कि उसको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समाज में ऐसे व्यक्तियों को भी एक अजीब नजर से देखा जाता है, कोई कुछ वर्ड बोलता है, कोई कुछ वर्ड बोलता है, और उनको पारिवारिक कारणों से भी बहुत मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी होती है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। हमारा निरंतर प्रयास यही बना हुआ है कि हम ऐसे लोगों को जागरूक करें, जो लोग हार चुके हैं, थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनको कोई ऐसी आशा की किरण नजर नहीं आ रही है, वो करे तो करे क्या। तो हमारा उद्देश्य वीडियो बनाने का यही होता है कि अगर आपको किसी को भी ये समस्या हो गई है तो कम से कम आपको ये पता चले कि बीमारी क्या है, और अगर वो बीमारी आपको बढ़ रही है तो उसका समय रहते आपको ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं और अपनी समस्या के बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि फ्यूचर में जो भी हेल्पर वीडियो हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता है।